हाँ जी, नमस्कार, मैं शिवांशी त्रिपाठी आज आपके सामने लेकर आई हूँ यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक वीडियो। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष यूजीसी नेट के प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आने वाली हैं, ठीक है? 2107 पोस्ट, कुल 2107 पोस्ट पर भर्ती की जाएगी। ये है न्यूज़पेपर की रिपोर्ट जहाँ पर लिखा हुआ है यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में हिंदी के सर्वाधिक पद। यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट वाइज भी भर्तियों की जो जो जितनी जितनी पोस्ट है उनके बारे में भी चर्चा हो चुकी है, ठीक है? उनके बारे में भी नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, पर यूपी यूपीईएसएससी की तरफ से क्या है, एक रिक्वेजिशन भेजा गया है। रिक्वेजिशन हैज बीन सेंट फॉर 2107 असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज है यूपी के एडेड कॉलेजेस में, ठीक है? तो 330 गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं जहां पर ये 2107 वेकेंट पोजीशंस में भर्ती होगी। अब सवाल ये है कि भाई एग्जाम कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, है ना? ये सारे सवाल आपके मन में होंगे। अगर अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया तो मान के चलिए कि यूपी में जिस तरीके का अभी तक देखा गया है ट्रेंड, उसमें क्या देखा गया है कि भाई अगर नोटिफिकेशन आ रहा है, ठीक है? नोटिफिकेशन आएगा, फिर फॉर्म फिलिंग रहेगी आपकी, उसके बाद में फॉर्म फिलिंग के बाद में एग्ज़ाम की डेट तब भी अनाउंस नहीं करते हैं, एग्ज़ाम डेट बाद में अनाउंस करते हैं। तो आप मान के चलिए कि आपके पास पूरे-पूरे 6 महीने तो हैं अभी प्रिपरेशन करने के लिए, इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, तो जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगी जहाँ पर हम नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे। फिलहाल कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो इन 6 महीनों में आपकी क्या सही अप्रोच रहनी चाहिए, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, कौन बच्चे इस एग्ज़ाम को देने के एलिजिबल हैं, इन सब बातों पे क्या है आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि कितने विषय में भर्ती होने की बात की गई है, कुल 44 विषय, ठीक है? 44 सब्जेक्ट्स में जो है वैकेंसीज़ आई हैं। क्या-क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या-क्या उनमें कितनी-कितने पद जो हैं वो आए हैं, उस पे हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन अभी के लिए 2107 जो है 2107 पोस्ट है आपके पास और 44 सब्जेक्ट में आपकी भर्ती होगी। बात करें अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, देखिए ये जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, ये इससे पहले 4 साल पहले हुआ था, ठीक है? 2022 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। 2022 के बाद अब 2026 में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाने वाला है, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, तो एलिजिबिलिटी यहाँ पर है कि आपने अगर नेट क्वालीफाई कर रखा है, अगर आपने नेट क्वालीफाई कर रखा है, तो आप ये एग्ज़ाम देने के एलिजिबल हैं। आपके मास्टर्स में 55% मार्क्स हैं और आपने नेट क्वालीफाई कर रखा है, तो यहाँ पर क्या है, आपको नेट क्वालीफाई करना ज़रूरी है, ठीक है? तो दिस इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पर आपको नेट क्वालीफाई, अगर आपने यूपी सेट कभी क्वालीफाई कर रखा है, तो यूपी सेट वाले भी भर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो मास्टर्स में 55% नंबर होना ज़रूरी है और नेट क्वालिफाइड आपका होना ज़रूरी है। देखिए, एग्ज़ामिनेशन पैटर्न की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई प्री और मेंस नहीं होने वाला है, ठीक है? यहाँ पर कोई प्री मेंस नहीं होगा, एक एग्ज़ाम होगा 90 प्लस 30। 90 क्वेश्चन जो हैं, ये हैं आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ठीक है? यूपीईएसएससी की वेबसाइट पर सब्जेक्ट्स के सिलेबस अपडेट कर दिए गए हैं, तो वहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हैं आपका जो भी सब्जेक्ट है उसका सिलेबस, ठीक है? बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तब हम इस पे चर्चा करेंगे। अभी मेजर हमारा फोकस क्या है इस वीडियो में कि हम अपनी तैयारी को इन 6 महीनों में किस तरीके से करें, राइट? सबसे पहली चीज, 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं। जिस भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स कर रखा है और जिस भी सब्जेक्ट में आपका नेट क्वालिफाइड है, आप उस सब्जेक्ट से अपना ये एग्जाम भर सकते हैं और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट से आप एग्जामिनेशन फिल कर सकते हैं, ठीक है? बाकी जो 30 क्वेश्चन है ये जर्नल स्टडीज के होते हैं, ठीक है? इन 30 क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, एक तो आपका जीके आ जाता है, ठीक है? सब्जेक्ट के अलावा जीके में क्या-क्या चीज़ें आती हैं मैम? देखिए, यहाँ पर आपको हिस्ट्री भी देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पर आपको पॉलिटी देखने के लिए मिलेगी, इवन यहाँ पर आपको थोड़ा-सा इकोनॉमिक्स का भी पार्ट मिलता है, यहाँ पर आपको ज्योग्राफी भी देखने के लिए मिलेगी, राइट? इसके अलावा
इसके अलावा क्या करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स भी यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल रहे हैं। तो ये है कुछ अब बच्चों को सबसे मेजर डाउट यहीं पर आता है कि भाई मैम ये जो 30 क्वेश्चन है जो सब्जेक्ट पे तो मैम हमारी कमांड है पूरी पूरी, लेकिन ये जो 30 क्वेश्चन हैं, जो जनरल स्टडीज़ के हैं, भई इनको कैसे प्रिपेयर किया जाए? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ को जो आपके जो 90 क्वेश्चन है ऑल्सो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है? देयर इज़ नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्ज़ाम, तो ये याद रखिएगा। तो ये जो 90 क्वेश्चन्स हैं, ये तो भई आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं। जो सिलेबस है, वो आप यूपीईएसएससी की वेबसाइट पर जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो 30 क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज़ के हैं, मैं एक बुक आपको रेफर करती हूँ। आप अगर आपको जीके पढ़नी है तो ल्यूसेंट से पढ़ सकते हैं या फिर आपको ल्यूसेंट से पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि वहां पर क्या है ये पहली चीज तो ये बहुत ही रेलेवेंट बुक है। दूसरी चीज यूपी के जितने भी एनालिसिस होते हैं पेपर के और जो भी पीवाईक्यूज आए रहते हैं, ठीक है, तो ल्यूसेंट्स की एक पीवाईक्यू बुक भी आती है, वो वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये है आपका कुछ जर्नल स्टडीज़ का पार्ट जो आपको कैसे करना है कि ये 30 क्योंकि अगर आप देखिए बिल्कुल छोड़ के जाएँगे, है ना? कि ये आपका यूजीसी नेट पेपर 1 जैसा नहीं है। अगर आप बिल्कुल छोड़ के जाएँगे, है ना? तो दिक्कत हो सकती है, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है। पहले आपका ये एग्ज़ाम होगा और फिर दूसरे चरण में क्या होता है इसमें इंटरव्यू है। राइट? उसके बाद आपका यहाँ पर इंटरव्यू देखने के लिए मिलता है, उसके बाद आपका क्या है फाइनल सिलेक्शन होता है। इन दोनों के बेसिस पे क्या है आपका एक मेरिट लिस्ट बनेगी, तब आपका होगा फाइनल सिलेक्शन। ठीक है? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करें अगर सब्जेक्ट की तो भई जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है? जो भी आपका सब्जेक्ट है, 6 महीने हैं आपके पास, यू हैव 6 मंथ्स और इवन जनरल स्टडीज़ की भी बात कर रही हूँ, तो जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस अप्रोच से कीजिएगा कि पीवाईक्यू ज़्यादा से ज़्यादा लगाएँ, ठीक है? मान के चलिए कि 2 महीने आप अगर सिलेबस में दे दें, इनफैक्ट अगर 3 महीने भी अगर आप सिलेबस में दे दें, जो कि 2 महीने में आप जहाँ तक है सिलेबस आपको कवर कर लेना चाहिए। विदिन 2 मंथ्स कवर द सिलेबस और उसके बाद आपको जितने भी दिन मिल रहे हैं, सिर्फ़ पीवाईक्यूज़ पे फ़ोकस कीजिए। चाहे वो जीएस के पीवाईक्यूज़ हों, चाहे वो आपके सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज़ हों, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस कीजिए कि आप पीवाईक्यूज़ लगाएँ जीएस के। जीएस पीवाईक्यू ओरिएंटेड रखिए जो कि यूपी में इससे पहले और जो एग्ज़ामिनेशंस हो चुके हैं, जैसे अभी थोड़े दिन पहले यूपी जीडीसी का एग्ज़ाम था, ठीक है? तो यूपी जीडीसी में जो पीवाईक्यूज़ आए हैं और जो पीवाईक्यूज़ आए हैं, ठीक है? तो ये सारे पीवाईक्यूज़ पे फ़ोकस कीजिए जो यूपी पर्टिकुलर स्टेट से रेलेवेंट पीवाईक्यूज़ हैं, राइट? उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी प्रिपरेशन में आपकी मदद करें तो यू हैव उत्कर्ष की तरफ से आपके पास है संकल्प 6 मंथ बैच, राइट? संकल्प ये यूजीसी नेट जेआरएफ जिनका क्वालिफाइड नहीं है, जो यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, इनफैक्ट अगर वो स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो भी आप ये बैच में एनरोल कर सकते हैं। सेट एग्जाम्स की अगर बात करें तो अभी आपका पहले तो राजस्थान सेट आने वाला है, उसके बाद में आपका छत्तीसगढ़ सेट है 4th ऑफ अक्टूबर को, ठीक है? और इसके अलावा आपका जम्मू एंड कश्मीर सेट है, जम्मू कश्मीर सेट है आपका 25th ऑफ अक्टूबर को। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं, तो जाके वो वीडियोज़ भी देखिए, वहाँ पर नोटिफ़िकेशन के बारे में चर्चा मैंने की है। इसके अलावा एक और वीडियो हम लेकर आने वाले हैं आपके लिए, जहाँ पर हम सारे सेट एग्ज़ाम्स की चर्चा करेंगे और उसमें आपकी क्या सही अप्रोच रहनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी आपको फ़ॉलो करनी चाहिए, जिससे आपका नेट और जेआरएफ क्लियर हो सके। ये वीडियो जल्द ही हम लेकर आने वाले हैं आपके लिए। तो उत्कर्ष की तरफ से आपके पास अगर आपको सिर्फ़ पेपर 1 पढ़ना है, पेपर 1 आपको कौन पढ़ाएगा? पेपर 1 पढ़ाएँगे आपको अनिल सर और मैं। 6 मंथ बैच है हमारा। स्टैंडर्ड बैच 3,500 और प्राइम बैच 5,500 में। लक्ष्य बैच इज़ 12 मंथ बैच जहाँ पे आपको स्टैंडर्ड बैच देखने के लिए मिल रहे हैं 6,000 और प्राइम बैच फॉर 8,000 रुपीज़, राइट? अ, इसके अलावा अगर आप सिर्फ पेपर 2 में एनरोल करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू गेट एनरोल्ड इन पेपर 2 में हमारे पास हिस्ट्री बाय निर्मल सर, हिंदी आपको पहल सर पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल साइंस शक्ति मैम, कॉमर्स आपको योगेश सर पढ़ाते हैं, इंग्लिश प्रेरणा मैम और ज्योग्राफी बाय योगेश सूतवाल सर। बेस्ट फैकल्टी के द्वारा आपको यहाँ पर गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा, बेस्ट फैकल्टी के द्वारा यहाँ पर आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। पेपर 2 अगर आप चाहते हैं, 6 मंथ बैच मिल रहा है आपको, स्टैंडर्ड बैच 4,500 एंड प्राइम बैच फॉर 6,200।
12 मंथ बैच वहीं आपको देखने के लिए मिल रहा है, स्टैंडर्ड बैच फॉर 7000 एंड प्राइम बैच फॉर 8500, राइट? तो ये है हमारा पेपर 2 का बैच। अगर आप चाहते हैं कि आप हम लोगों के साथ पेपर 1 प्लस पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं, दोनों ही सब्जेक्ट हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ पर है पेपर 1 प्लस पेपर 2, हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, इंग्लिश एंड ज्योग्राफी के बैचेस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। 6 मंथ बैच जो है, स्टैंडर्ड बैच 6000 में, प्राइम बैच 8500 में। यहाँ पर पेपर 1 अनिल सर और मैं पढ़ाएँगे और पेपर 2 आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स पढ़ाएँगे। 12 month batch, standard batch is for 10,000 rupees and prime batch is for 13,500 rupees, ठीक है? तो you can get enrolled in these batches और यहाँ पर आपको बेस्ट फैकल्टी के द्वारा क्या है, गाइडेंस दिया जाएगा। अब बात करें अगर फीचर्स की कि मैम क्या डिफरेंस है प्राइम में और स्टैंडर्ड बैच में, क्या फीचर्स हैं इन दोनों के? तो देखिए यहाँ पर आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, डीपीपी एंड क्लास पीडीएफ, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, खेलो क्विज, अनलिमिटेड डाउट सेशन और क्रिएट टेस्ट, ये आपको यहाँ पर कॉमन चीजें मिल रही हैं प्राइम और स्टैंडर्ड में। अब प्राइम बैच में मैम क्या नया है ये देखते हैं। हर महीने 2 मेंटोरशिप सेशन मिलेंगे आपको, 1 टू 1 मेंटोरशिप सेशन बाय टीचर्स, प्रिंटेड बुक मिल जाएगी आपको पेपर 1 की, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपको, पीवाईक्यू बैच मिल जाएगा, ऑल्सो यहाँ पर एक्सेस टू रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा, ठीक है? एक्सेस टू रिकॉर्डेड बैच भी यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, स्ट्रैटेजिक वीडियोस के साथ, नोटिफिकेशन अपडेट्स के साथ जुड़े रहिए। इन सब चीज़ों के लिए हमारे चैनल से अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो डू सब्सक्राइब द चैनल और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।